सदी में मानव सभ्यता ने मंगल पे एंट्री की, लेकिन 2020 कोरोना काल एक ग्रहण लेकर आया। आर्थिक मंदी के दौर से इस समय पूरा भारत देश जूझ रहा है। कई ऐसे राज्य हैं जो इसकी चपेट में हैं और आलम यह है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी अब तस्वीर बदली बदली नजर आ रही है। कारोबार हो, आम जनता हो, समाज हो, हर जगह पर इसका विपरीत असर है। आखिर कितनी बदली है इंदौर शहर की तस्वीर, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना महामारी के आतंक के बीच इंटरनेट ने एक बड़ा सहारा देश को दिया है और इसी का आलम है कि अब इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर बढ़ता जा रहा है। कई आईटी सेक्टर्स हो या विभिन्न सेक्टर्स में हमने ये देखा कि वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया और इसी के चलते अब हर एक एक्टिविटी थ्रू इंटरनेट की जा रही है। कितना बदलाव इंदौर शहर में देखा जा रहा है, क्योंकि ये एक आईटी का बड़ा हब कहलाता है और किस तरह से फ़िलहाल के समय में काम हो रहा है। एम्प्लॉयज़ की लाइफस्टाइल कितनी बदली है और जो ड्यूटी आवर्स है क्या उससे ज़्यादा पैनिक बढ़ा है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। इस समय मेरे साथ राजा धवन जी हैं, आईटी कंपनी में वो फ़िलहाल काम कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल अपने होम टाउन इंदौर में हैं। कितना फ़र्क महसूस करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। राजा जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि ये फेज़ 6 महीने में कहा जा सकता है कि दुनिया वाकई बदल गई है। आपकी जीवन शैली पे तो प्रभाव पड़ा है, काम का स्तर भी बदला है। जी बिल्कुल। जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था सो इनिशियली सब आईटी एम्प्लॉयज़ की उस जहन में यही चीज़ थी कि एटलीस्ट फॉर अ टाइम बीइंग, एक शॉर्टर पीरियड के लिए वी विल गेट सम टाइम टू स्पेंड विद आवर फैमिली। So initially all things were good. Later we realized कि सिस्टम से रिलेटेड हमको काफ़ी सारे इश्यूज़ रहते हैं एंड वर्किंग वाइज हमको जो इश्यूज़ फेस होते हैं, चाहे वो सिस्टम रिलेटेड इशू हो, हमारे कुछ सिस्टम अपडेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हो, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर या हमारे हेडफोन्स हैं, चार्जिंग इश्यूज़ हैं, फिर धीरे धीरे समझ में आई कि हम जब कंपनी में ऑफिस में काम करते थे एंड हमारा आईटी जो डिपार्टमेंट था जो हमारी चीज़ों को विद इन अ डे रिजॉल्व करता था, उसके लिए अब हमको 14 to 15 डेज़ ऑफ वेटिंग टाइम है। आई एम लकी दैट मेरी कंपनी का लोकेशन इंदौर में ही है एंड सो इट इज़ ईजी फॉर मी टू रीच आउट टू द कंपनी। मैं एक दिन में ही जाके मेरी इशू को रिजॉल्व कर सकता हूँ। बट द एम्प्लॉयज़ हु हैव मूव्ड आउट टू देयर होम टाउन, उनके लिए मेजर इशू है बिकॉज दे कैन नॉट रीच टू इफ समबडी इज़ वर्किंग इन छिंदवाड़ा, दे कैन नॉट ईजिली कम टू इंदौर. So later we realized that challenges, now we have to accept the challenges in this new normal. ये समझना चाहेंगे क्योंकि इंटरनेशनली भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, तो आपको लग रहा है कि उनके बिजनेस पे भी अब इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और क्या वो जो कम्युनिकेशन और जो डील्स फाइनल हो जाती थी विद इन 15 डेज, क्या लग रहा है वो वाला प्रोसीजर भी अब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गया है? उसमें अब डीले आ चुके हैं बिकॉज मेरी कंपनी में कुछ प्रोजेक्ट्स जो फॉरेन क्लाइंट्स के साथ चल रहे थे वो भी होल्ड पे जा चुके हैं। होल्ड पे जाने का मतलब है अगर नए क्लाइंट आते तो नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती, मेरी कंपनी में ही ज़्यादा हायरिंग होती। वी वर प्लानिंग टू हायर 50 to 100 एम्प्लॉयज़ इन दिस कमिंग 6 months, बट अब इशू ये हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट्स होल्ड पे चले गए हैं। रेवेन्यू जो आने वाला था, जिस बेसिस पे हम जॉब अपॉर्चुनिटी निकाल रहे थे, वो अभी कॉन्ट्रैक्ट्स होल्ड पे होने के कारण जो नए एम्प्लॉयज़ को हम जो हायर करने के लिए सोच रहे थे वो भी चीज़ होल्ड पे चली गई है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी रिड्यूस हुई ही हैं, कंपनी का रेवेन्यू भी इस पे होल्ड पे चले जाता है एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट कि हम नए तो हायर अभी कर नहीं पा रहे हैं, करंट एम्प्लॉयज़ को भी हम होल्ड करके रखें बिकॉज जब तक क्लाइंट हमें पैसा नहीं देगा, कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा, तब तक हम एम्प्लॉयज़ को कैसे रिटेन कर पाएंगे, उनकी सैलरीज कैसे मैनेज कर पाएंगे। सो हर तरीके का भी अब समझ में आ रहा है, चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। जाते जाते आपसे ये समझना चाहेंगे अब कैसे आप देखते हैं आईटी में कब ऐसा इकोनॉमिक ग्रोथ या जम कहा जा सकता है वो आएगा, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे न्यू कमर हैं जिन्होंने कंपनी तो ज्वाइन करने का पूरा लेटर तक आ गया था लेकिन वो होल्ड पर है। तो कब आपको लगता है कि क्या इस साल या 2020 ऐसा ही जाएगा, 2021 में हम देखेंगे कि आईटी में एक जंप आएगा, एक ग्रोथ होगी? एज ऑफ नाउ मैं ये चीज़ समझता हूँ कि अभी क्योंकि बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड वर्चुअल वर्क आईटी में
दैट उतना मेजर इम्पैक्ट नहीं आया है जितना टूरिज्म इंडस्ट्री में आया है, जितना स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आया है. सो IT इज़ ब्लेस्ड विद दिस थिंग कि थ्रू इंटरनेट एंड वर्चुअल वर्क अभी स्टेबिलिटी है. बट द पॉइंट इज़ कि इस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना सबसे पहले जरूर. जब स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी देन ओनली हम फ्यूचर ग्रोथ का सोच सकते हैं. सो अभी इट्स अ स्ट्रगलिंग टाइम कि हम IT में भी एक स्टेबिलिटी की फेस को मेंटेन करें. एंड आई होप कि इन कमिंग डेज बिकॉज देर आर गुड न्यूज़ कमिंग आउट ऑफ द कंट्रीज फ्रॉम रशिया एंड अमेरिका अबाउट द ट्रायल्स विच आर बीइंग गोइंग ऑन. So by March I expect that the things will start to cover up with the growth. बिल्कुल. तो देखिए हर कोई यही कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द जो वैक्सीन का ट्रायल दुनिया भर में चल रहा है वो सक्सेसफुल रन हो, और उसी के बाद देखा जा सकता है कि IT कंपनीज जिसका बेहद स्कोप है, इंटरनेशनल मार्केट हो या इंडियन मार्केट, उस पर इम्पैक्ट ज़रूर पड़ रहा है, लेकिन वर्चुअल मीडिया के माध्यम से उसका अभी फ़िलहाल जो सस्टेन है वो किया जा रहा है. लेकिन लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बदली है. लोग ज़रूर अपने घर की ओर लौटे हैं, लेकिन उसी के साथ उनके साथ डिफ़िकल्टीज़ जो है वो हर दिन 2-4 उससे होना पड़ रहा है. कोरोना काल ने हर एक क्षेत्र को प्रभावित किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव परिवहन में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आमदनी एकदम से घटी है. आलम यह है कि जहां पर हर दिन शहर के अंदर 100 से ज़्यादा बसें चलती थी, वहां अब मुश्किल से 10 बसें ही संचालित हो रही है. इस समय मैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के बड़ा जो बस स्टैंड कहलाता है नवलखा, वहाँ पे खड़ी हूँ. आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो बसों के पहिए हैं वो थम चुके हैं और मात्र कुछ ही जो गाड़ी है वो संचालित हो रही है, और वो भी बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर के ज़िले के लिए ही, क्योंकि हम हमेशा से देखते आए हैं कि इंदौर शहर से अंदर एक बड़ा रन गेट होता है, भले वो मुंबई, दिल्ली का हो, बेंगलुरु हो, दिल्ली के लिए यहाँ पर हर दिन बड़ी संख्या में बसों का संचालन होता है. लेकिन कोरोना की मार कुछ इस कदर पड़ी है कि अब ये जो रास्ते हैं, ये जो सड़कें हैं, इसमें बसें कुछ इसी अंदाज में आपको बीते 6 महीने से नज़र आएगी, और इसके बाद भी अभी भी किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है. कारण साफ है, यात्री मिल नहीं रहे हैं. जो बसें चल रही हैं उससे भी इतना ज़्यादा फ़ायदा फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है. कुछ यात्री मेरे साथ हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कितना ज़्यादा प्रभाव कोरोना के बाद को समझा जाए, और अभी क्या प्रॉपर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साधन मिल पा रहा है क्या? वैसे तो कोई साधन तो है ही नहीं, ट्रेनें वगैरह तो चल नहीं रही है. एग्ज़ाम की भी दिक्कत है. अभी JEE का एग्ज़ाम हुआ है, उसकी प्रॉब्लम थी, घर से आने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा है. एग्ज़ाम दे के आए हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक, क्योंकि JEE की एग्ज़ाम्स चल रही है. आप मुझे बताइए कि कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ है अब ट्रैवल करना. जैसे आज मानसून के कारण ही मतलब सुबह बारिश हो गई है, तो हम लोग को एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी. बसें चल नहीं रही है, 2 दिन से रुकने ठहरने का कुछ इंतज़ाम नहीं था. इतने दूर इटारसी से आए हैं, इंदौर बहुत दूर, लंबा सफ़र हो जाता है और बहुत सारी मुश्किलें हो रही हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं. और भी लोग हैं, उनसे समझते हैं. आपसे समझना चाहेंगे कितना ज़्यादा परिवर्तन आप देख रही हैं, क्योंकि पहले तो बड़ा इजी होता था एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, लेकिन अब यही मुसीबत का सबब बना हुआ है. बहुत मुश्किल है कोरोना केस में सफ़र करना, क्योंकि सेफ्टी से भी ट्रेवल करना है, और अभी तो यादव बस ही चल रही है यहाँ से. लेकिन देखिए सेफ्टी के साथ आज हर कोई ट्रैवल कर रहा है, लेकिन सवाल यही है कि दिक्कत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इटारसी ही एकमात्र जगह नहीं है जहाँ पे लोगों को जाना है, और भी जगह है, लेकिन जो बसों का संचालन है वो बंद होने के कारण थोड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है. आपसे समझना चाहेंगे कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं? बहुत ज़्यादा मैडम, बहुत ज़्यादा समस्या, प्रॉब्लम, आने जाने में प्रॉब्लम है. कहीं पे रुक गए वो वहीं परेशान है ना. डॉक्टर को दिखाना, वहाँ पे दिक्कत, हर जगह समस्या ही समस्या है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं. समस्या से ही हर किसी को 2-4 होना पड़ रहा है. यादव जी हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं. ट्रैवल
की गाड़ियाँ हम चलाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल का दौर ये चल रहा है। हमने देखा इंदौर के तो लगभग सभी पहिए थम गए हैं, लेकिन एक आपकी बस है जो चल रही है शहर के अंदर। इसमें यह है कि जैसे कुछ यात्री जो पेशेंट हैं उनको लाने ले आने के लिए हम विशेष तौर से ध्यान दे रहे हैं। और गवर्नमेंट का ठीक है, जो टैक्स का करेंगी वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन ये जो हमारे जो पिछले 25 साल से जो मेरी सर्विस है, पर यात्री परेशान ना हो उसकी तरफ से मैं अपनी बस के संचालन कर रहा हूँ। कुछ गाड़ियाँ चला रहा हूँ ताकि लोगों को परेशानी ना आए, और जो टैक्स का रहेगा वो सब देखा जाएगा, यह है। अच्छा, अभी हमने देखा क्योंकि जाने के लिए लोग आ भी रहे हैं, हालांकि ज़रूर संख्या कम है, लेकिन लोगों की आवाजाही का केंद्र मात्र बसें ही है, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ट्रेन फिलहाल बंद है, बस का सहारा है, फ्लाइट के टिकट हर कोई ले नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है जहाँ के लिए इटारसी के लिए आप चला रहे हैं? इसके अलावा और कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ तक यात्रियों को पहुँचाया जा रहा है? अपनी कंपनी की बसें हरदा चल रही है, नरसुल्लागंज, होशंगाबाद, इटारसी चल रही हैं। उसमें जो गरीब तबके के लोग जो परेशान हो रहे, जो टैक्सी का भाड़ा नहीं दे सकते हैं या कुछ भी इस टाइप का, उसके लिए अपन इसलिए विशेष तौर से ध्यान रख रहे हैं। जो गरीब आदमी है या जो भी होगा, लोग कम आ रहे हैं, ठीक है, हम लोगों ने कमाया भी इनसे है तो थोड़ा बहुत चलता है, मतलब मेरे पॉकेट से अभी नो प्रॉफिट नो लॉस में बस चल रही है, और ठीक है। और जो पैसेंजर हैं वो मुझे बहुत धन्यवाद भी दे रहे हैं। ये है, बस लगे हुए हम लोग सुविधा के। एक बात ये भी देखिए, क्योंकि डीजल के दाम एकदम से बढ़े, बहुत ज़्यादा शिकायतें भी हैं, लेकिन कितना फ़र्क पड़ा है? हमने देखा कई ऐसे बस संचालक है जिसको अपनी बस तक बेचनी पड़ी। तो क्या ऐसी स्थिति भी यहाँ निर्मित होती दिख रही है? हाँ, यहाँ पर यही कंडीशन है कि देखो, कोई भी 14 से 15 रुपये एक लीटर बढ़ चुका है, उसके बाद आदमी कहाँ से इतना अफोर्ड करेगा? मोटर मालिक, गाड़ियाँ खाली चल रही हैं तो डीजल के पैसे हो नहीं पा रहे हैं, इतने यात्री आ नहीं रहे हैं। तो इसमें जैसे टैक्स भी है, बीमे भी होगा, 6-6 महीने 4-5 महीने से बसें बंद हैं, तो मोटर मालिक उसके कारण अपनी बस बेचेगा ही तो, और क्या करेगा? और बहुत ज़्यादा नुकसान आप देख रहे हैं। मंदी के दौर से आपको लगता है कि परिवहन कब आखिर उतरेगा? कुछ उम्मीद लग रही है इस साल या अगले साल? कुछ उम्मीद, रोशनी की किरण? कम से कम 6 महीने 7 महीने तक, तो जब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं होता है, जब तक कोई नहीं आएगा यहाँ पे। क्योंकि आएगा कैसे आदमी यहाँ पे? सबको डर तो है, आप लोगों को भी डर है, मुझको भी डर है, सबको डर है। ये इसलिए, बाकी जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम से डॉक्टर को किसी को दिखाना हो या कुछ इस टाइप का, वही लोग आ जाके जो मतलब जो इंदौर आना, जिसको भी सारे स्टूडेंट या एजुकेशन जो हब है, तो लोग आएंगे नहीं यहाँ पे। बच्चे नहीं आएंगे, स्टूडेंट आएंगे नहीं, तो आएगा कौन? बस अभी जो है कि बहुत जिसको इमरजेंसी डॉक्टर को दिखाना हो या कुछ, वो ही आ रहा, बाकी तो कोई नहीं आ रहा यहाँ पे अभी। देखा आपने, इंदौर जो कि आर्थिक राजधानी है, एजुकेशन का एक बड़ा हब है, लेकिन यहाँ पर लगातार परेशानी का सबब बना हुआ है। यहाँ की जितनी भी ट्रैवल एजेंसीज और ख़ासतौर पर मध्य प्रदेश का जो परिवहन का संचालन जो एक बड़ा रहता है, वहाँ पर अभी भी सरकार के साथ तालमेल नहीं बन पा रहा है। आलम यह है कि 6 महीने से कोरोना काल भी था, और ऊपर से जब बात शुरू की गई कि ट्रैवल अब किया जाए, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए बसों के लिए जो संचालन है वो शुरू किया जाए, लेकिन सरकार और बस एसोसिएशन की खींचतान का नतीजा है कि आम जनता आज परेशान होने को मजबूर है। खास तौर पर क्योंकि इंदौर एक हेल्थ का भी बड़ा केंद्र है, ऐसे में लोगों को आवाजाही इंदौर तक करना भी एक बड़ी मुसीबत का सबब बना हुआ है। कोरोना महामारी के बीच लगातार हर स्तर पर प्रभाव पड़ा है। खासतौर पर मध्य प्रदेश की आर्थिक और औद्योगिक राजधानी इंदौर की बात की जाए तो यहाँ का व्यापार पूरी तरह से चौपट हो चुका है। किस तरह के हालात है, कितना ज़्यादा नुकसान हर दिन आम जनता को उठाना पड़ रहा है, और ख़ासतौर पर व्यापार पर इसका असर किस तरह से देखने को मिल रहा है, इसकी तफ्तीश करने के लिए हम आए हैं इंदौर के बजाज खाना चौक पर। बहुत सारे व्यापारी एसोसिएशन से लोग जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं और जानते हैं कि कितना बदलाव कोरोना काल में देखने को मिला। ये 6 महीने और 6 महीने के पहले का जीवन और अभी का जीवन में जाने तो कितना प्रभाव अब आपको देखने को मिलता है? 6 महीने के बाद हमने जो हाल फिलहाल की जो हम कंडीशन में पिछले 2 महीने से आए हैं, वैसे तो हम कभी 2 महीने पिछले जो 2 महीने गए हम तो एक डर के माहौल से निकल के आए। अभी भी थोड़ा सा डर हम लोगों के अंदर है, परंतु व्यापार करना, व्यवसाय करना बहुत ज़रूरी भी है, आर्थिक स्थितियों को सुधार करना भी बहुत ज़रूरी है। तो पिछले जो 2 महीने से लेकर अभी तक का जो हमारा समय है, बड़ा मतलब मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई व्यापार अभी है नहीं। व्यापार की कंडीशन इसलिए भी नहीं है क्योंकि आम आदमी के पास भी आर्थिक रूप से वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है, जो व्यापार की दृष्टिकोण से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो उसके लिए व्यक्ति बाहर आ रहा है। अभी मेन जो प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों को वो है लेबर की।
जितनी भी हमारी लेबर है वो यूपी बिहार की है, तो वहाँ से अभी तक एमपी का ट्रांसपोर्टेशन एक सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ है, उसके कारण मेन दिक्कत आ रही है। दूसरी चीज़, जितनी भी मेन बाज़ार है उसमें जो गिराकी आती है वो आना बंद हो गई है बिल्कुल, वो सब ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए हैं, ऑनलाइन व्यापार चालू हो गया है। तो जो बाज़ार की रौनक है, जो हम रोज़ व्यापार करते थे, वो बिल्कुल डिस्टर्ब है, कुछ भी व्यापार हो नहीं रहा है। हमारा अभी स्कूल बंद है, कॉलेज बंद, कोचिंग बंद, तो सारा व्यापार ख़त्म। उसके बाद बसें बंद हैं, ट्रेनें बंद हैं, तो पूरा मामला फिनिश है। अभी एवरेज हमारा जो बिजनेस है 10% आ गया। ये जब चालू होगा, अब कब ये हालात सुधरते हैं उसके बाद ही पता पड़ेगा। बिजनेस चौपट हो चुका है, खासतौर पर बैग की डिमांड, क्योंकि ये सीजनल होता है, इस पर भी एक बड़ा असर पड़ा है। आपसे समझना चाहेंगे कितना इम्पैक्ट आप अपने व्यवसाय में देखते हैं? हमारा बाज़ार मुख्यतः शादियों से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर शूटिंग शर्टिंग लहंगा साड़ी इसका व्यापार होता है, पर अभी शादियों में भी लिमिटेशन होने से ग्राहकों की इतनी एंट्री नहीं हो पा रही है और व्यापार बिल्कुल ठप पड़ा है, मतलब नहीं के बराबर व्यापार है। लोग बहुत परेशान हैं, उससे उभरने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, बट जब तक एक बार पूरा लॉकडाउन खुल के लोग शादियों का सीज़न चालू नहीं हो तब तक अभी तो बहुत समस्या है। अभी बिज़नेस 15 से 20% ही रह गया है और एक्सपेंसेस के नाम पे हम आज भी वही एक्सपेंसेस हमारे हो रहे हैं। जो भी सैलरी है, रेंटल है, सब वही का वही चल रहा है, क्योंकि बाहर की पब्लिक अभी बिल्कुल भी बंद है आना जाना, तो इसके कारण बिल्कुल भी बिज़नेस में डिमांड अभी बिल्कुल भी नहीं है, नहीं के बराबर है। प्रशासन जैसे जैसे सहयोग करेगा, शादियां बिज़नेस का मेन हिस्सा होती है, हम लोगों का फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, शादियों में हमारा कस्टमर बढ़ता है। जब आप इन सारी चीज़ों में सुविधाएं देंगे और आप आने जाने की सुविधा देंगे, अभी तो हमारा कस्टमर बाहर वाला इंदौर भी नहीं आ पा रहा है, ये सारी सुविधाएं होगी तो बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा, इसकी पूरी संभावना है, पर प्रशासन को ये सारी व्यवस्थाएँ करना चाहिए। आपसे समझना चाहेंगे कैसी स्थिति देखते हैं, क्योंकि सब्जी फल इस पर भी हमने देखा असर पड़ा है बड़ा। फ्रूट्स की हम बात करें तो हमारे लिए तिहरी मार पड़ी है। शुरुआत में हमारा जो हम स्टोरेज करते थे माल, वो पूरा माल स्टोरेज में 3 महीने के लॉकडाउन में सड़ गया, उसको फेंकने की स्थिति आई। वो नुकसान तो व्यापारियों ने झेला ही झेला। उसके बाद जब व्यापार खुलने लगे तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालन होने के कारण निरंतर मंडियों को बंद चालू करा गया। बिल्कुल समझा जा सकता है, क्योंकि हर एक एसोसिएशन, हर एक व्यापारी वर्ग इस कोरोना मार के चलते आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। लेबर अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, दोबारा उन शहरों में नहीं लौट रहे हैं। हर किसी को उम्मीद है कि ये जो काल चल रहा है कोरोना का, ये जल्द बीतेगा और एक नई रोशनी और एक नई उम्मीदों के साथ ये जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसका संचालन सुचारू रूप से शुरू हो सके। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये जुमला आपने कई बार सुना और पढ़ा होगा, लेकिन कोरोना महामारी के बीच यही एकमात्र मूल मंत्र है जो आपको सुरक्षित रख सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि सरकार के द्वारा जारी की गई कोविड-19 की हर एक गाइडलाइन का पालन करें और जितना हो सके उतना अपने आप को इस कोरोना काल में बचाएं। आज के हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन संतोष चिटवन को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।